हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज हमारी वीडियो में हमारे साथ है संजय भाई, मोहब्बत सर और नौशाद भाई और लाल बहादुर जी। तो इन लोगों से हम बात करेंगे, देखेंगे एरिया के बारे में कि कंप्लीट हिस्ट्री क्या रही है एरिया की और किस तरीके से जो हमारे घर तोड़े गए थे वो टाइम पे सारी डिटेल बात करेंगे, ताकि एक्चुअल में लोगों को भी पता चल पाए कि इतने जो 20-25 साल की जो कंप्लीट स्टोरी है वो थी क्या। तो सबसे पहले हम पूछते हैं आप लोगों से कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब हमारा एरिया बसा था, तो उसके बाद जब अशोक बिल्डर आए तो क्या चीज़ें वहाँ से शुरुआत हुई बिल्डिंग बनने के नाम पे। देखिए, ऐसा है कि अशोक छाछर उनके पार्टनर थे पटवारी साहब, और सब मिल के खजूर बाड़ी से स्टार्ट हुआ। वहाँ से स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट जो है राम दुलार राय यादव थे, जो कि शुरू से चीफ प्रमोटर थे वो, और उन्हीं की देख रेख में जो है, और मैं सेक्रेटरी था, और हम लोग स्टार्ट किया वहाँ से। और जो है कि सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद जो है एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट बनने के बाद जो है इनर 2 बनने का जो है सारे में सब उसका जो है शुरुआत किया गया। सीटीएस भी नंबर उसमें दिया हुआ है, खजूरबाड़ी और समता नगर और जुनेद नगर। तो वहाँ पर जो है एग्रीमेंट हुआ, होने के बाद जो है सब की सब जनता जो है खुश थी, और उस समय 744 जो है कि रूम पाते थे, और जो कि टोटल 956 का जो है टारगेट दिया गया था। उसमें जो है बाकी अनडिसाइडेड में जो है जो भी रखा गया था, हाँ, पार्ट करके दिया जाएगा। तो ऐसा था। उसके बाद जो है कि यहाँ के लोग कुछ ऐसे ऐसे नेता निकले कि जो कि जिसके नाम से रूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर जो है ब्लैकमेलिंग का काम चालू हो गया। ठीक है। अच्छा, जो पुराने एनेक्शन में बताया जाता है 200 रूम बोगस थे, तो वो कौन लोग थे जो बोगस रूम डलवाए थे वो एनेक्शन में? हाँ, तो सुनिए, उसमें जो है जो टोटल मैंने 744 और जो है कि बढ़ा के जो 956 का टोटल था, वो तो था ही। और उसके बाद जो है लोग आए, बोले कि इसमें से जो है कि 100 रूम भोकस है, 100 रूम भोकस है। और ये करके दुनिया भर का जो है हल्ला गुल्ला करना चालू कर दिए। बीच में बेगर एलोई का जो है जुनेद नगर से जो है डिमोलेशन किया गया, और करने के बाद काम चालू फाउंडेशन का किए। और उसमें जो है इतनी धांधली हुई है, वहाँ से इतनी धांधली हुई है कि जो है यहाँ तक कि बिल्डर के हाथ से पगार लोगों का चालू हो गया, चेक आने लगा, और जो है कि सबको पगार चालू हो गया। और यहाँ तक कि हम लोग जो है शुरुआत से ही सोसाइटी के अंदर है, लेकिन आज तक हमारा रिकॉर्ड है, कोई बंदा बता दे कि 5 पैसा खाए हैं। आपने पगार नहीं ली? कुछ भी नहीं पगार। हम तो जो है केवल एक सेवा के हिसाब से काम कर रहा था। शुरू से मैं सेक्रेटरी था, और शुरू से जो है कि मैं लोगों का जो है सेवा करने का नाम लिया, सेवा के नाम पे काम कर रहा था कि चलो यहाँ का जो है दुख तकलीफ डेवलपमेंट हो जाएगा, सबकी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। तो जैसा आपने बताया कि घर तोड़े गए लोगों के, तो वो टाइम पे तो आपको भी पता हुआ कि बिना एलओआई के घर तोड़ दे, तो आपने क्या किया जब आपको पता चला कि गलत हुआ, लोगों के साथ घर टूट गए बिना एलओआई? हाँ, तो उस समय जो है, उस समय यहाँ पर जो नए नए सब लीडर निकले, बिल्डर से मिल करके जो है अमाउंट का जो है कि फिक्स नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना जो है कि चेक आया, पैसा आया, और जो है कि लोगों के अंदर नाम भी नहीं बताऊँगा कि इतने लोगों के नाम से पगार आता था। पगार आया जो है, और सब लोग भ्रष्टाचार के नाम से जो है कि बाद में वहाँ पे पगार लिए, काम किए, काम भी नहीं हुआ, और लोगों का जो है घर से बेघर भी हो गए। जिसका टूट गया उनका जता पता नहीं कि रोड पे कहाँ गए, उनका कोई छानबीन नहीं हुआ आज तक जो है। अब उसके बाद जो है ये हुआ कि जो है कि इतना रूम बढ़ गया है, इतना ये हुआ है, वो हुआ है। अब उसमें जो है इतना करप्शन दिखा करके जो है
बाद में जो है कि सर्वे फिर से चालू हुआ। उसमें जो है कि 2-2 बार 3-3 बार सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद जो है एक में 2-2 किया गया। वहाँ तो जो है कि 100 रूम का जो है कि भ्रष्टाचार जो दिखाए थे, अब उसको तो कम होना चाहिए ना। और जो है कि जब दोबारा हुआ तो उसमें 100 का 150 जो है और बढ़ गया। मतलब काम करने निकले थे अच्छाई के लिए, लेकिन अच्छाई के लिए जो नेता बन के निकले कि जो है जो हमारे यहाँ के डेंसिटी जो है जितना है उतने में ही नहीं बैठ रहा था काम करने का, जो कि 956 का टारगेट था। अब उसके बाद 1000 से ऊपर हो गया, 1000 का 1100 साढ़े 1100 हो गया। यहाँ तक कि जो है कि अब बताइए आप सर कि जब 956 पे जो है डेंसिटी नहीं बैठ रहा था, नहीं हो रहा था काम, तो आज ये जो है कि इतना जो बढ़ा, अब कैसे काम होगा। और जो है अब इसके बाद इतने दिन के बाद जो है मैं थोड़े में ख़त्म करूँगा, क्योंकि बाद में हुआ कि पीजी का जो है कि चला, उसमें तो बिल्डर की गलती नहीं है। उसमें जो है सारे बिल्डर जो है 700 कुछ से फंसे हुए सब उसमें जो है कि लेट हुआ, तो उसमें बिल्डर की गलती नहीं है। लेकिन जब जो है नया जीआर आया, सब कुछ आया, काम करने का मौका आया, तभी भी कोई जो है बंदा नहीं जो है कि किया। और किया अगर जब तो शुरू किया, शुरू करने के बाद जो है करप्शन कम करने के बजाय और बढ़ा दिए। तो आज जो है कि आज का जो है ये समय है कि हमारे जुनेद नगर, समता नगर, खजूरबाड़ी की जो अच्छे लोग हैं, जो कि आज जो है बेगर केवल मेहनत करके सोच रहे हैं कि यहाँ के गरीबों को, आज के डेट में जो नए लोग निकले हैं कि चलो जो है कि कैसा भी करके जो है काम हो जाए और लोगों को घर मिल जाए। लेकिन आज जो है जब प्रयास करके वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद आज ये प्रयास हो रहा है कि काम किया जाए। अब काम करने का बाद जो है अब जो है उसमें केस पे केस कर रहे हैं। अभी जो है कि पहले जो है 94 जो है कि आया पात्रता में, 22 अनडिसाइडेड में गया। फिर उसके बाद जो है कि दूसरा आया। अब इसमें जो है करीब 200 बता रहे हैं। अब जो है कि बताइए और बाकी अनडिसाइडेड में है और उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सर जो है कि ही गरीबों को जो है बताया जा रहा है कि इनको ये पेपर जमा करना, ये पेपर जो भी मतलब नियमित जो होता है वो तो जमा किए, लेकिन उनको भी जो है हर 3 महीने 2 महीने में जो है कि ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये पेपर लाओ, पेपर लाओ, लोगों को गुमराह करके जो है रखा गया है और काम होने नहीं दिया जा रहा है। तो अब जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता जो है, अब जो पीछे के जो लोग खाए पिए, पगार लिए, मज़ा मस्ती उड़ाए, आज वही लीडर फिर घुस करके जो है आज जो है कि गरीबों का मसीहा बनना चाहते हैं। तो मोहब्बत सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे चाचा ने कहा कि पुराने टाइम पे जो बोगस रूम डाले गए, तो आप क्या बता सकते हो कि वो बोगस रूम डलवाने वाले कौन लोग थे? उसमें से जो आज उसके साथ में है वही लोग थे ना। वही लोगों ने 25-30 साल जो है पगार ली, और अब हमें बता रहे हैं कि हम उसमें झोल कर रहे हैं, या तो हम तो एक निगरानी रख रहे हैं कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो वो टाइम पे जब बात हुई कि जब बिना एलओआई के तोड़ा गया, तो वो टाइम पे भी कोई लोग होंगे जो कंप्लेन करे होंगे हाई कोर्ट में, या फिर उनको जब ये चीज़ पता चली कि भाई बिना एलओआई के, और उसके बाद भी घर तोड़वाने में वो लोग कौन? नहीं तो जो अभी अपने आप को जो वो चेयरमैन बता रहा है, तो उन्होंने कंप्लेंट भी किया था। अंधेरी कोर्ट में कंप्लेंट नंबर है, वो मिल जाएगा। उन्होंने कंप्लेंट किया था बिल्डर के अगेंस्ट में तोड़ने से पहले, बाद में, जब पहले अच्छा यही लोग थे पहले भी जो अभी चेयरमैन बन के आए, यही थे ना। इन्हें मालूम नहीं था कि बिना एलओआई के घर तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है। तो तब इन लोगों को समझ में नहीं आया कि तब लोगों को इतने घर तोड़े गए, और उसके बाद में इन्होंने अंधेरी में केस भी किया था 420 के बिल्डर के ऊपर। फिर उन लोग ने सेटलमेंट कर लिया। उसके बाद में इनके जो है हर महीने के जो है
आप वो पगार किस चीज की पगार इसमें होती है जब तुम काम करते हो। इसको बोला जाता ब्लैकमेलिंग, इसको ब्लैकमेलिंग बोला जाएगा, पगार कैसे बोल सकते हो? लोग तो वो सैलरी ले रहे थे काम करने की। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी यू आर टेकिंग यार? किस बात पे सैलरी ले रहे हो? अब काम करने की सैलरी लोगे ना, क्या बिना काम की सैलरी 20 साल तक बिना काम की सैलरी लोगे? तो इसको सैलरी नहीं बोला जाएगा, इसको मुंह बंद करने के पैसे बोले जाएंगे। अच्छा, तो इस तरीके से उन लोगों ने, उनको पता चलने के बाद भी हाँ, उसके पता लगने के बाद में चालू हुई ना। यस वो पूरा पीडीएफ फाइल है, किस तारीख को कितने चेक गए और किस नाम पर गए, वो अभी नहीं हम जाहिर करेंगे। यस हाँ, जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, जो अभी जो अपने आप को जो चेयरमैन बता रहा है, सोसाइटी में तो था ही नहीं, क्योंकि उसका नाम तो एनेक्चर में ही नहीं था, तो वो सोसाइटी में भी नहीं था, तो फिर किस चीज की पगार ले रहा था? उन्होंने इतनी मेहनत की है, जब वो लोग हैं तो जाहिर सी बात है वो मेहनत का पैसा लेंगे अपने। क्या मेहनत की है बताओ ना, क्या मेहनत की है? मैनेज करने का मतलब क्या होता है? वो ब्लैकमेलिंग होता है। चाहे बिल्डर को ब्लैकमेल करो, चाहे फिर लोगों को मुंह बंद करने के लिए कहो, घर में घुस के, गलियों में घुसकर खाला, चाची, अम्मा, नानी, आई, माता, तुमचा सर्व होणार, ऐसा है ना। दैट इज नॉट कॉल्ड सैलरी, काय की पगार। नौशाद भाई, जैसा आज के टाइम का जो माहौल है एरिया का, तो आपको क्या लगता है कि कौन इसमें जो है वो क्या कुछ झोल कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, और लोगों का इसमें किस तरीके से आगे चल के नुकसान हो सकता है? झोल का तो ऐसा ना कि जो आज चल रहा है अपने एरिया के अंदर, जो एनएचआर बन के अभी आया है, उसमें लीगली देखिए तो 291 रूम बाथरूम है 95 के, और बाकी जो उन लोग बता रहे हैं 60% रूम बाथरूम है। कैसे हो गए बताओ ना साहब? 150 रूम 150 2011 में आ रहे हैं, तुम उससे पात्र मत लो तुम उसको, वो 2.5 लाख तो चार्जेस क्यों भरेगा आदमी यार? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा पैसा भरने के लिए? 2.5 लाख 3 लाख। अभी एक बात बताओ, उसमें कुछ ऐसे रूम है जो अनडिसाइड दिखा रहे हैं, अब उसको पात्र करने खर्चा आ रहा है 2-3 लाख रुपए का, फिर प्लस उसका पात्र हो गया आएगा, फिर 2.5 लाख भरना है उसको, तो ये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 5-6 लाख रुपये भरने के लिए? नहीं तो डिमांड नहीं की तो फिर बिना मतलब डिमांड करे पैसा आ गया क्या लिख के उसके अंदर 2.5 लाख भरना है एनएचआर में? नहीं, पात्र कराने के लिए हमने अभी तक किससे डिमांड नहीं की कि पैसा ला के दो हमको, तो आप नहीं, ये तो कल का वाक़या है ना। कल एक आदमी ने जब बोला कि भाई राजेश भाई मेरे 3 घर फेल हो गए, तो खुले लफ्ज़ में बोला भाई खर्चा होगा, तो खर्चा किस चीज़ का? आप लोगों ने वादा किया था जनता से, पूरे जुनून नगर समता खजूरवाड़ी से, कि हर आदमी घर पात्र होएगा और फ्री में होएगा। अब पैसा कहाँ से आ गया बीच में इसके, और पैसा क्यों भरेगा आदमी? और रही बात, जब तुम्हें पता दी कि यहाँ बिल्डिंग का काम नहीं हो पा रहा है, तुमने कंप्लीट करी कि भाई जो पुराना लेक्चर है इसको कैंसिल किया जाए, इसके अंदर 200 रूम फोकस है, बराबर सर्वे फिर से हुआ यहाँ पे, फिर तुमने वही गलती करे, जिसने अगर कम होना चाहिए ना, रूम बढ़ गया उसके अंदर, तो क्यों बढ़वाया रूम तुमने? लोगों ने करे, उन्होंने हाथ पकड़ के थोड़ी एक में से 2 किसी का करवाया। जब तुमको पूछा गया, तुम्हारा काम था रोकना, भाई तुम खुद करके बैठे थे ना, तुम कहाँ से कैसे रोकते थे? अरे आप खुद करके बैठे 1 में 2। अभी पुराने चेयर में उसका नाम लिए राजेश का, राइट, अच्छे रूम का मालिक बन के बैठा है वो नए नए चेयर के अंदर, एक कमर्शियल है 5 घर है, राइट, तो तुमने क्यों बढ़ावा दिया? कमर्शियल किधर है उनका? है कमर्शियल है 982, हाँ कमर्शियल है। होगा, उनकी दुकान होगी खजूरवाड़ी में कहीं पे। अब लिए होंगे शायद दुकान, या उनके ये होंगे प्रॉपर्टी खरीदे होंगे कुछ ना कुछ भाई। कमाए ज्यादा है ना सोसाइटी से, तब सोसाइटी लोगों से कितना कमा लिया, बायोमेट्रिक के अंदर के घर के आपको भी फ्लैट भी ले सकते हैं बाहर। तो उसके अंदर यही है कि अब हमारा मतलब एक ही मतलब बोलना है कि जो पब्लिक तुम पे भरोसा करी, अपना घर तुम्हारे को मतलब सर्वे करने का दिया, साथ तुम्हारा दिया हम लोगों ने, आज हमारे घर के ऊपर 2.5 लाख 40,000 या पात्र करने के लिए 3 लाख कहाँ से देंगे आदमी? उनका ये बोलना है कि जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे उनका हुआ है, तो अब उसमें वो क्या कर सकते हैं? तब भाई एक बात बताओ आपको मैं, जो लड़का उसकी उम्र है 30 साल 22 साल 25 साल 26 साल, उसका घर पात्र होकर आ रहा है 2011 के अंदर, और जो आदमी उम्र 50 साल है 45 साल है, वो प्रूफ सेम लगा रहा है, उसका फेल हो जा रहा है। अगर प्रूफ, और दूसरी बात ये है कि जो 95 के लोग हैं उसके अंदर आप लोगों ने 2011 का पेपर लगा के उनको बोला भाई पैसा भरो, जब 95 का उसका वोटर आईडी है, उसका राशन कार्ड है, तो अब लाइट का बिल क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा, जो तुम बोल रहे हो कि भाई लाइट का बिल लग रहा है करके, तुम्हारे 6 रूम के अंदर कहाँ है बताओ लाइट का बिल? 98 में तुम थे,
98 में तुम्हारे घर मीटर लगा दिया गया लाइट का, तुम्हारे 6 घर पात्र क्या दिखा रहे हैं, वोटर आईडी दिखा रहे हैं। तो तुम अपने घर की क्या लगा रहे हो, वोटर आईडी लगा रहे हो, और हमारे घर की क्या लगा रहे हो, लाइट का बिल। अच्छा, और जो है वो बोल रहे हैं कि पहले से रूम है ये, लेकिन जो है कि एक में 2 किया गया है रूम। उसका अगर जब बोलोगे तो आज मैं वीडियो के साथ जो है कि मैं वो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मैं वीडियो आज भी जो है फोटोग्राफी करके रखा हुआ है और उसका कंप्लेन भी किया हुआ है नाम के साथ। वो सब प्रूफ चाहिए तो मैं आज भी प्रूफ मैं दे सकता हूँ, और ये कंप्लेन में सारे में दिया हुआ है। एक में से 2 किए तो वो तो बिल्डर देगा, तो फिर ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि इतने घर बढ़ गए तो बिल्डिंग कैसा बनेगी, ये बनेगी करके? उसकी वजह ये है कि आप पहले देखो उन्होंने क्या वो की थे, कंप्लीट किए थे उन लोगों ने कि भाई घर बढ़े हुए यहाँ पे, सनसिटी ज़्यादा है, बिल्डिंग बनने वाली नहीं, हाइट का मैटर है, बराबर। तो जब 956 में बिल्डिंग नहीं बन रही थी अपने यहाँ पे, अब 1000 के ऊपर चले गए, तो कहाँ से बिल्डिंग बनेगी, बताओ। तो अब लेकिन जो एक में से 2 करवाए, लेकिन अगर अब उनके रूम कैंसिल हो गए तो उनका तो नुकसान होगा ना फिर। तो उनको फर्क नहीं पड़ता ना चीज़ से, उनका फ़ायदा हो गया ना। हाँ, उन लोगों ने क्या करे, अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल किया गया और कुछ नहीं है। मैं जब मानूंगा इन लोगों को कि पूरे रूम तुम पास करके दिखा दो, हम साथ में खड़े आपके। जी, आप इतना कुछ बोल पा रहे तो आपका नाम एनेक्सर के अंदर आया इसलिए बोल पा रहे आप। अभी जस्ट अभी एक लड़का मेरे को बाहर मिला था, अभी नाम उसका गफ़ार है, अब्दुल गफ़ार। उसने मुझसे सवाल किया था बात के बारे में कि उन लोग ये बोल रहे हैं भाई आप लोग के बारे में कि आप लोग को मतलब मौका मिल रहा है, आपका नाम एनेक्सर में आ गया है। मैं सवाल उससे किया, तू क्यों परेशान है, अपने घर के नहीं है, तो नाम एनेक्सर में है क्या, बोले नहीं। बोला फिर नाम किसका, बोले मेरी अम्मी का, मेरे भाई का है। उन लोग क्यों नहीं आ रहे पूछने के लिए, ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। अगर मेरे बाप का नाम भी होता तो पूछता आगे मैं, भाई मेरे बाप का घर क्यों आप रुपा करके। ये कोई सवाल नहीं है कि मतलब तुमको मौका मिला रहा है, मौका क्यों मिलेगा बोलने का, भाई हम भी देश आज़ाद है भाई, और मोहल्ला हमारा भी है, हम ही मोहल्ले पैदा हुए, समझे ना। ये सब खाली बोलने की बात है। बोले गरीब, इनके बोले गरीब लोग हैं, अपने मोहल्ले के सीधे साधे लोग हैं, गाय लोग हैं, तो मतलब तुम इस्तेमाल कर रहे हो यार, सोचना चाहिए तुम्हारे को। मैं कहाँ से मान लूँ कि मतलब तुम्हारे अंदर मतलब गरीबों के लिए मतलब मोहब्बत है, या अपने बस्ती वालों के लिए मोहब्बत है। हाँ, तुम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हो, और हम भी इंजाम नहीं लगाया जा रहा है कि हम बिल्डर से पगार लेते हैं। आज से 20 साल से 25 साल हो गया है, कोई बिल्डर से पगार लिए नहीं हमने आज तक। पगार लेने वाले आप लोग ही हो। और ये चीज़ का ये मसला हुआ था एक बार, जब ये अपना एनएचएल ड्रॉप बन के आया था। वो ड्रॉप बनने के बाद में यहाँ पे मेरी मीटिंग हुई थी अनवर मामू से, यहाँ पे ग्रीन कोर्ट के यहाँ पे सिराज गवाए और अपना रफ़ीक गवाए, 5-6 मोहब्बत सर भी थे शायद वहाँ पे थे उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पूछा था, मतलब भाई जब बिल्डर लाने बोल रहे हो आप लोग, तो बिल्डर लेके आओ ना, काम बिल्डर करेगा। तो उन लोगों ने क्या बोले, बिल्डर लेके आएंगे ना हम लोग अभी, तो पब्लिक बोले भूखी हमारे को झोल मांगेगी बिल्डर से, पगार दो पगार दो पगार दो। तो मैंने उनसे ये कहा था कि पगार आज से 25 साल आप लोग पगार खा रहे थे बिल्डर की, और आज भी आप लोग ही खाएंगे। हाँ, आज की यंग लड़के हैं ना, मोला अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं, वो कमा रहे, अपना घर चला रहे हैं, उनकी ज़रूरत है पगार की। मोला हम बिल्डर की मकसद सिस्टम किए थे कि भाई बिल्डर आएगा तो मतलब पूरा काम सही से करके देगा करके। अब इन लोगों ने काम किया अपने ऊपर लेके, लगता है आपको सही काम किया इन लोगों ने करके, लगता है क्या आपको? लोगों के नाम आ गए उसके अंदर नए एनेक्सर के थ्रू, तो अच्छा ही काम हुआ है ना। जिसका घर नहीं था उसको भाई एक्स्ट्रा घर मिल गया। भाई आपके नाम तो आ गए, बाकी जो पुराने हैं, जो पुराने लोग हैं उनके नाम तो हट गए ना यार। अब संजय भाई से पूछते कि खजूरवाड़ी के जो हालात है, जो ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि खजूरवाड़ी में घर जो है वो पात्र हुए, बाकी जुनेद नगर समता नगर में नहीं हुए, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? सर, सबसे पहले मैं यहाँ के मासूम जो रहिवासी लगभग 1984 से हैं, जब मेरा बर्थ हुआ है तब से मैं जब तक होश संभाला हूँ, जब से मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत भोले भाले लोग थे, बहुत भोले भाले लोग हैं भी, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले तो मैं यहाँ के मूल निवासियों को, सबको, जो भी हमारे छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, हमारे बुज़ुर्ग होंगे, माताएं होंगी, बहनें होंगी, सबको मेरा प्रणाम है, सबको नमस्कार है। हमें ये देखना होगा
कि जो भोले भाले लोग थे उनको गुमराह करने वाले लोग ऐसे निकल पड़े हैं। एक कहावत मुझे याद आती है कि घर बसा नहीं लुटेरे आ गए। आज वही देन है, वही चीज़ आज दोहराया जा रहा है। जब बहुत पहले ये कहावत के रूप में कही जाती थी, आज वो देखने को मिल रही है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि 2019 में जिस विषय को लेकर के यहाँ पे लोग निकले थे, यहाँ के हमदर्द बन के, यहाँ के रहवासियों का मसीहा बन के, मेरे नॉलेज में यही है कि 100 रूम बोगस है। खजूरवाड़ी के रूम जुनेद नगर में, जुनेद नगर के रूम समता नगर में, समता नगर के रूम खजूरवाड़ी में। यहाँ पे ऐसा चल रहा है, 100 रूम बोगस हैं। और वहाँ पे निकाला गया एक टेक्निकल सेंटेंस है कि ये सारे बोगस हैं और इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जो कि मुझे भी ये कहा गया था कि अगर बंदा खजूरवाड़ी में रहता है, उसका रूम समता नगर में कैसे हो सकता। तो इन सारी चीज़ों को, समस्याओं को निपटाने के लिए कदम उठाए गए थे। लेकिन आज मैंने वही चीज़ देखा, जिस समय हमारे जो बुज़ुर्ग थे, अनएजुकेटेड मैं बोल सकता हूँ, कम पढ़े लिखे लोग थे, हमारे पास साधन सामग्रियाँ नहीं थी, लोग इतना जागरूक नहीं थे, फिर भी 1984 में जब यहाँ की नींव पड़ी, झुपड़पट्टी की नींव पड़ी, लोग यहाँ पे रहना शुरुआत किए, कैसे कैसे ज़िंदगी जिए हैं दलील होके। और उसके बाद में जब उनके आशियाने को उजाड़ने की तैयारियां हो रही है बसाने के बजाय, तो जब एक इशारे के माध्यम से लोगों ने ये निकाला, फतवा निकाला एक हिसाब से कि ये जो बोगस हैं हमको इनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये जो एनेक्चर बना हुआ है 2003 का समथिंग, तो ये बोगस है। इसमें 100 लोग ऐसे हैं कि जो अब मतलब गलत तरीके से आ गए हैं। तो लोगों ने समझा बात सही है, अगर 100 लोग कम होते हैं, 956 का जो एनेक्चर बना हुआ था, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होगी, डेवलपमेंट में इजी होगा। लोगों ने ये सोच करके तो सहमति जता दिए कि भाई ठीक है, अगर अच्छा काम हो रहा है तो हम तैयार हैं। परंतु जब 956 में से आपको अगर 100 रूम बोगस है वो निकालना था, तो कम होने चाहिए ना। तो 956 में से अगर 100 रूम आपने निकाल दिया तो 856 होने चाहिए। तो यहाँ पे 856 के बजाय आपने 1056 बना दिया। ये मैं कंफर्म डेटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा आपने एडवांस कर दिया उसमें। तो हमारी डेंसिटी जो कम थी उसको आपने और बढ़ा दिया। आपने जो कारवा लेके निकले थे, यहाँ पे एक सपने दिखाए थे लोगों के बीच में कि आपकी बिल्डिंग बनने जा रही है और आप लोग जागरूक लोग हो, आप लोग साथ में खड़े हो जाओ, हम बनाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ सर, ऐसा हुआ है कि ये बनाने के बजाय धोखाधड़ी या लोगों को गुमराह करना, लोगों को आपस में लड़ा देना, विकास नहीं विनाश का रास्ता पकड़ लिया गया है। तो संजय भाई, आज की अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो जो बसेरा सोसाइटी है उसको अभी रिफॉर्म करके न्यू बसेरा कर दिया गया है। उसके जो चीफ प्रमोटर है, सेक्रेटरी है, बाकी मेंबर है, तो सोसाइटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सर मैं तो समझता हूँ ये कि सोसाइटी जो होती है एज़ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से, बसेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी प्रपोस्ट में थी, और उसकी जो बॉडी थी, उस बॉडी के बेस पे जो हमारे अशोक ईमेल इंटरप्राइजेस जो कंपनी थी जो काम कर रही थी, और वही अभी भी है, और सीईओ के माध्यम से जो आदेश मिला हुआ है उनको काम करने के लिए, गुण बिल्डर से और उसके सहयोगियों से जब लोगों ने मिला, फिलहाल अभी तक तो केस चल रहे थे समथिंग इसको लेकर के, तो 2022 में केस जीते हुए हैं। फिर कुछ लोगों ने जो ये सारी कारनामे चालू कर दिए इसमें, उसके बाद में लोगों ने बनाने की कोशिश किया कि भाई हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे एसआरए के पास में प्रपोजल डाले, जिसमें कि मैं भी सीईओ की मीटिंग में मैं खुद था। तो वहाँ पे जब उनको आदेश मिला कि आप बनाइए, और बिल्डर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि सर हम तैयार हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो उनको अभी तक
बनाने के लिए, जैसे हलवाई लाने के लिए, एक्वायर में जाने के लिए जो प्रोसेस उसका प्रोसेस है वो अभी तो किया ही नहीं गया। ऑर्डर मिला, आदेश मिला और उसके बाद वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्डर यदि तैयार है सारी चीज़ें करने के लिए तो ठीक है, वो करेगी। नहीं करे तो उसके लिए ऑप्शन है, उसके लिए अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैठी हुई या सारे के ऑफिसर्स बैठे हैं, उसके लिए कोर्ट है, वो डिसाइड कर लेगी। या अगर वो नहीं करती तो जनता तो किसी की गुलाम नहीं है, जनता तो खुद का मत ले सकती है ना। यहीं के सोसाइटी का डेफिनेशन क्या होता है? जो यहाँ के रहवासी होंगे वही तो सोसाइटी के मेंबर होंगे। आज क्या 4 लोगों से सोसाइटी बनती है? क्या आपने पब्लिक मीटिंग लिया? तो पब्लिक मीटिंग की अगर बात करें तो जो पुरानी सोसाइटी बनी वो भी तो बिना पब्लिक मीटिंग के बनी है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि बिना मीटिंग के हुई है। मैं जानता हूँ एक बार उस मीटिंग में मैं खुद था, जो कि माइक में पकड़ा था। बसेरा सोसाइटी के मीटिंग में मैं था और वहाँ पे बाकायदा मीटिंग ली गई है। सेकंड टाइम जब 2022 में जब मीटिंग हुई वापस से, जब यहाँ पे इनलीगल तरीके से लोगों को घुमाना चालू कर दिए, तो वही सोसाइटी की जो बॉडी पूरी तैयार नहीं थी, उस बॉडी को तैयार करने के लिए फिर से JBR हुआ। वहाँ पे लोगों ने उनके पदाधिकारियों को चुना, बाकायदा सारी मिनट्स बुक बनी, सारी चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग है और वो प्रपोस्ट में भी है। तो जो आज बता रहे हैं कि मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और इसके बाद चीफ प्रमोटर हूँ, ठीक है, जो भी XYZ, वो बताए ना मुझे कि बेस क्या है आपका, कितने लोगों को लेकर के आपने सोसाइटी की, कितने लोग जिनको आपने गुमराह नहीं किया है, कितने लोग आपके साथ में थे? वो तो क्लियरली 5 नंबर पे जब उन्होंने वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की तब सारे थंब लिए, आधार कार्ड लिए, वो तो सबके सामने उन लोग ने सोसाइटी बनाई। सर सबके सामने थे। तो मैंने जब वहाँ पे, मैं खुद था, मैं उसका विटनेस हूँ। मैं यहाँ का मूल निवासी था। निवासी होने के नाते जब मैं जो मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई, उस मीटिंग में जब मैं खुद हाजिर हुआ। आप माहौल खराब करने गए थे मीटिंग का? लोगों का ऐसा मानना है, कोई यदि अपना हक पूछता है तो शायद है उनको ऐसा लगता होगा कि मैं माहौल ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं तो पूछूंगा। तो आपने पर्सनली उस मीटिंग में जाके सवाल पूछना क्यों समझा, क्यों पकड़ के क्यों नहीं पूछा उन लोगों को कि ये चीज़ क्या हो रही है? आप मतलब जब एक अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे जाके उसमें डिस्टर्ब करना लोगों को। नहीं, अच्छा काम क्या हो रहा है सर, मुझे बताइए। किसी का थंब लेना, किसी का आधार कार्ड क्रॉस चेक करना, ये किसका राइट्स है? किसने राइट्स दिया किसको? ये है क्या एज पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे भी, या गवर्नमेंट के पॉलिसी या जो भी लॉ हैं, बायलॉज हैं, क्या उसमें है किसी एक इंडिविजुअल आदमी, एक सोसाइटी का आदमी किसी का भी बायोमेट्रिक ले सकते हैं? वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जो राइट। तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे क्या वहाँ पे? SRA की तरफ से वो लोग थे, वो कह रहे कि ऐसे जो बैठे हुए थे डेस्क पे वो SRA की तरफ से आए हुए थे। तो वो कह रहे थे ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अगर वो कह रहे थे तो मुझे प्रूफ करें। यही तो मैं बात पूछ रहा था। नहीं, वो बात मैं पूछ रहा था ना, जवाब देना चाहिए। जो आप बोल रहे हो कि वो जो आए थे, मतलब वहाँ पे वो SRA के लोग थे, वो BMC के लोग थे। हमारे इस्माइल खालू है, जानते हैं ना, वो देखिए BMC में उन लोग काम करते हुए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल ही ना BMC भी तो। अगर सर आप पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट के आदमी थे, तो मैं तो बोलता हूँ CRPF, RPF, पैरामिलिट्री सब गवर्नमेंट के हैं। तो सब क्या SRA का पेपर बनाना चालू कर देंगे क्या? ऑल डिपार्टमेंट जो है वही काम करेंगे जो ये चाहेंगे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का एक टीचर भी होता है, तो क्या टीचर SRA का काम करेगा? या BISF जो होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर जो होता है वो भी गवर्नमेंट का होता है। तो क्या जो टीचर है वो बॉर्डर पे जाके लड़ाई कर सकता है? बराबर। तो नौशाद भाई, तुम भी उस मीटिंग में आए थे, तो तुम्हारे पे भी इल्जाम है कि माहौल खराब करने तुमने एरिया के कुछ लोगों को लेके गए वहाँ पे कि झगड़ा हो और मीटिंग खराब हो करके। पहली बात तो झगड़ा हुआ नहीं मीटिंग के अंदर, बाहर गेट के बाहर हो रहा था। बैठ के बार तो लाइन लगाया, गरीबों ने, पब्लिकों ने, हमारी माँ बहनों ने। तो हमने सवाल किया, भाई ये हमारी घर की औरतें हैं, तुम रोड पे खड़ा कर लागे इनको अंदर लो, तो उनको अंदर लिया गया। फिर उसके बाद में जब लाइन लगी वहाँ पे मीटिंग के बारे में, तो हमने झगड़ा किसी किया ही नहीं। हमने उल्टा हमसे उल्टी बात की गई है, लाइन से आओ और लाइन लगा के आना और थम लगा के आना। भाई ये थम नहीं लगाया, ना थम लगाया मैंने, ना मैंने अपना आधार कार्ड दिया, ना मैंने साइन किया। मैं गया अंदर मीटिंग में, बातचीत किया,
मैं झगड़ा किसी से करने नहीं गया था, सिर्फ देखने गया था क्या चल रहा है वहाँ पे। बाद में पता चला GPR हो रहा है करके वो। बाकी वो GPR के अंदर भी ऐसे देखा मेरे को कि कुछ उनके मतलब ख़ानदान के लोग ही थे, उनके दोस्त यार थे जो एक साइड खड़े थे। जब उन लोग कोई चीज़ का ऐलान कर रहे जैसे चेयरमैन का, सेक्रेटरी का, खजांची का, तो उस टाइम में तुम हाथ काउंट नहीं कर रहे हो, भाई ये फला आदमी बन गया चेयरमैन, लेप में कैमरा लगा दिए, राइट में देखो ना, पीछे देखो, एक ही सर हाँ कर दिए। कि इसमें से भी लोग आए थे, मोहब्बत सर आए थे, यासीन भाई आए थे ऊपर, तो सबको मौका दिया। मौका मतलब देखिए, मोहब्बत सर आए थे और यासीन भाई आए थे ना भाई, वो सिर्फ इसलिए आए थे मतलब क्या चल रहा है ये हमारे मतलब। इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ। एक मिनट कि हाँ, मैं स्टेज पे इसलिए चढ़ा था कि मेरे को देखना था कि सामने कितने लोग हैंड उठा रहे हैं क्या नहीं उठा रहे हैं और क्या चीज़ चल रही है। तो मैं जान के मैं स्टेज पे आया था और मुझे मालूम था, ऑलरेडी फिक्स था ये सब चीज़ें। लोग आपको पसंद नहीं करते इसलिए हाथ नहीं उठाए। हाँ, हो सकता है ना, क्यों हो सकता है। जो वहाँ के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको लोग पसंद करते हैं। हाँ, मतलब जो 50 साल से जो पगार खा रहे हैं उनको पसंद करते हैं।